नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है सुबह का टाइम। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं लगी हूँ अपनी साफ़ सफाई में। कृष्णा अभी लेटा हुआ ही है, वो आप देख भी रहे होंगे, कंबल में हरकतें कर रहा लेटा हुआ। तो यहाँ पे मैं अपनी अलमारी जो है सेट कर रही थी, क्योंकि जैसा सामान उठाते हैं ना, तो इधर से उधर हो ही जाता है। तो ज़्यादातर मेरे जो ज्वेलरी के बॉक्स हैं ये होते हैं इधर उधर, तो उन्हीं को ही मैं अपने कर रही हूँ ठीक। सामान को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाता है, उठाना धरना हो, और रेगुलर सफाई तो खैर होती ही है। बाहर जो सामान होता है वो भी होता ही है, और अलमारियों के सामान को भी। तो अपनी मैं सफाई जो है वो कर लूँगी। और दीदी के आने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं कहा उनके आने से पहले मैं फिर अपने जो काम है वो कर लूँगी। उसके बाद मुझे बाल वगैरह धोने थे, नहाना था। तो मैं कहा चलो ये थोड़े से सामान, कपड़े वगैरह निकालते हैं ना, जैसे सर्दियों के कपड़े हैं तो जो ज़रूरत के कपड़े हैं मैं वही निकालती हूँ, उसके फालतू मैं निकाल नहीं रही, क्योंकि जितने कपड़े बाहर रहते हैं फिर उतने ही वो फैल जाते हैं। तो मैं उन्हें ही ठीक करके रख रही थी। और इधर ये आगे दूसरी साइड। और आज मैं आपको दिखाऊं एक चीज़, ये जो मैं आपको अब सूट दिखाने वाली हूँ, कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, वाइन कलर है शायद, ये वाला। ये मेरी शादी का सूट है, मेरी बरी का सूट है, जो हमारे इधर बरी जाती है उसका। और ये सिल्क में सूट है, और ये मतलब अब तक सिला नहीं है, काफ़ी टाइम तक दुकान पे रखा रहा, जो जबकि इसकी बॉटम है उसका भी कलर फेड हो गया। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसे बनवाऊंगी, कुछ होगा आगे ओकेजन तो उस पर बनवाऊंगी मैं। और मैं अपने सामान को ऐसे ही संभाल संभाल के रखती हूँ। और ये जो येलो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ना सूट, ये वाला जो मैं खोल रही हूँ, ये सूट मैंने साड़ी में से बनवाया था अपनी। मेरी जो एक साड़ी थी उसमें से मैंने सूट बनवाया था अपना, क्योंकि साड़ी इतनी पहनी नहीं जाती थी, तो मैंने उसका सूट बनवा दिया था। और पीहू के डैडी ने ही ये सूट खुद डिजाइन किया था, इसकी कलियाँ वगैरह बना के कैसे कैसे करके ये सूट उन्होंने रेडी किया था। और ये मैंने अपने भाई की शादी में करवाया था। तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी अपने सारी ड्रेसेस का कलेक्शन। अब बहुत सारे हैं, बस पहनती नहीं मैं, क्यों नहीं पहनती मुझे भी नहीं पता। एक तो बच्चों के साथ मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि जब बच्चों के साथ हम हैवी ड्रेसेज पहन नहीं पाते, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, फिर उनमें ना अपने आप मतलब अनकंफर्टेबल से होते हैं। और ये तब के हैं सारे के सारे कपड़े, जब मतलब पीहू ही थी छोटी सी, इतना मतलब बर्डन नहीं था कि कुछ भी टेंशनबाजी वाला काम नहीं था। तो तब की मेरी जो हैवी ड्रेसेज है वो सारी रखी हुई है, एक एक दो दो बार की पहनी हुई है। कुछ तो शायद ऐसी है जो मैंने आपको दिखाई भी ना हो, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने सिर्फ करवा चौथ पे ही डाले हुए हैं या कैसे करके। तो किसी दिन सोच रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी अपना सारा जो मेरे कपड़ों का कलेक्शन है। हैवी ड्रेसेज हैं, सूट हैं, अनारकली सूट हैं, या लहंगा गाउन, जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। तो जी, मैं अपनी साफ़ सफाई करने के बाद करने लगी हूँ पूजा। आ गई हैं शायद दीदी भी आ गई हैं, वो अपना काम कर रही हैं उधर। बाल धोने थे मुझे, तो बाल धोने के बाद मैं यहाँ पे अपनी हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। बच्चे भी सुबह पूजा करके चले गए थे, कान्हा जी को नहला धुला के। उसके बाद मैं रह जाती हूँ, तो कई बार मेरे दिमाग से निकल जाता है कि दीवा लग गया, मतलब दिया लगा दिया, तो मैं फिर से लगा देती हूँ। तो जी, पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय अभी, क्योंकि बाल धोए हैं। एक तो काम की थकान होती है उसके बाद, और जब मैं बाल वगैरह धोती हूँ तो उसके बाद मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और चाय अभी मैं अपने और दीदी दोनों के लिए ही बना रही हूँ। तो जी देखिए, बस यहाँ पे मतलब, और जब दीदी आती है तो इनसे भी मैं काफ़ी बातें करती हूँ। मतलब मैं उन इंसानों में से हूँ, अगर आप मेरे साथ एक बार प्यार से बोल जाए तो मतलब मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ लोगों पे, कोई भी हो। ये इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास है या कोई नहीं। हालांकि मैं बोलती बहुत कम लोगों के साथ हूँ, लेकिन जिनके साथ बोलती हूँ अपने मन से बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैं बोल भी रही हूँ और मेरा मन नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा तो मानना है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने मन से करें, मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, चाहे वो कुछ भी है। तो जी, चाय वगैरह पीने के बाद अब यहाँ पे हो गया है मतलब 11 साढ़े 11 बजे का ये टाइम रहा है, क्योंकि मतलब सुबह का काम निपटाने के बाद तुरंत बाद ही मैंने खाना बना दिया, क्योंकि जो कृष्णा है उसको भूख लगी हुई थी। तो मैं कहा चलिए मैं खाना बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई है अरहर की दाल, पीयू के डैडी की फेवरेट दाल है ये। तो मैंने अरहर की दाल बना दी है, उसमें लगा दिया है तड़का। आटा जो है मैं सुबह के टाइम जब बच्चों को बना के देती हूँ तो उसी ही टाइम मैं बना देती हूँ। सुबह मैंने उनको प्याज के पराठे दिए थे दोनों बेटियों को बना के, तो इसलिए सब्जी नहीं बनाई थी। तो दाल यहाँ पे बना रही हूँ मैं। आटा मैं सुबह के टाइम ही लगा देती हूँ, मतलब दोपहर के लिए 2 टाइम के लिए मैं आटा लगाती हूँ, सारा दिन नहीं होता।
अब क्योंकि दिन ही देखिए छोटा सा होता है, उसमें कितनी बार क्या काम करें, तो इसलिए मैं आटा जो है अगर मैं दोपहर को बना रही हूँ तो मैं शाम के नाम का भी बनाती हूँ, और अगर मैं सुबह को बना रही हूँ तो मैं दोपहर के नाम का भी आटा बना देती हूँ। तो मतलब 2 टाइम आटा चल जाता है, इससे ज़्यादा आटा मैं नहीं रखती और ज़्यादा बना के भी नहीं रखती कि भाई 2-3 टाइम का होता है। तो कई जगह मैं देखती हूँ, अपने आसपास भी मैं देखती हूँ कि वो काफ़ी टाइम तक के लिए आटा बना के रख देते हैं कि भाई 2-2 रोटी उतार दिया, चरचर उतार दी, तो वो वाली चीज़ मैं नहीं करती। उसके बाद जी देखिए यहाँ पे खाना बना के मैं जो बर्तन हैं अपने निकाल दिए हैं, मैंने खाना वगैरह निकाल दिया कि उनमें से दूसरे बर्तनों में रख दिया है। तो मेरी ये आदत भी है कि साथ के साथ जो बर्तन होते हैं मैं उन्हें साथ के साथ ही साफ़ करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर सिंक भर जाती है। अगर बाद में मतलब मान लीजिए हमारा टाइम भी नहीं लग रहा है तो बर्तन थोड़े ही होते हैं, इतने नहीं होते, नहीं तो इकट्ठे होते रहते हैं, फिर वो पड़े रहते हैं, तो बाद में उनको साफ़ करने में भी दिक्कत ही होती है। तो इसलिए जो बर्तन होते हैं वो साथ के साथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ। अब जो है मैं अपने थोड़ा सा जो है काम करूँगी। यहाँ पे मैं कृष्णा को खिलाऊँगी खाना। कृष्णा अब जो है खाना मांग रहा था, उसी के लिए मैं बनाया था, मैंने सबके लिए रोटी भी बना दी थी, क्योंकि कृष्णा अब जो है कर रहा है अपने पापा के घर जाने की जिद, और यहाँ पे कोई नहीं है तो उसे मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। तो जी खाना बन गया, दाल बनाई थी मैंने और कृष्णा ने खा भी लिया खाना, है ना। भूख लग रही थी ना मेरे बेबी को। कढ़ी खाएगा? ओहो, कृष्णा की डिमांड आई जी कढ़ी की। आप बहुत दिनों बाद खा बेटे ना कढ़ी। और उसके साथ चावल भी। कढ़ी चावल? हाँ। रोटी ना बनाऊं? वो भी। कढ़ी किसने कहा आपको खाने को? तरी तो नुकसान दे दिया आप तो। मेरा। चलो बना लूंगी, कल को बनाऊंगी, आज तो बना दिया ना, ठंडे कभी लग जाता पैर पर लोग। तो जी टाइम बज गया है, 1 बजने वाला हो रहा, और कृष्णा को जाना पापा के घर। इसके डैडी है दुकान पे, उनका टाइम नहीं है, तो वो कह रहे कि तू ही छोड़िया इसे, तो मैं इसे नटखट को लेकर चली उधर, और 1-2 प्यूअर के स्कूल की किताबें कुतुब्बे सी लेकर आनी, तो वो भी लेकर आऊँगी मैं। तो बस चलिए। तो जी शाम का टाइम हो गया, 4 बज गए हैं, और आगे थे हम स्कूल में सब बच्चों को लेके। जब मैं गई थी तो बच्चों को भी लेके आ गई थी, और उसके बाद खाया पिया बच्चों ने, थोड़ी सी देर रेस्ट करा। अब वो जाने लग रहे हैं ट्यूशन, क्योंकि अब इनके एग्जाम आ रहे थे, इसलिए इनका ट्यूशन लगाया तो पीयू का ही है, इसको भी जाना। ओ सिर में ना दर्द कर, ऐसे नहीं करते। चल, तो अभी जाइए, होने लग रही तैयार। इनका है 4 से 6 का ट्यूशन, घड़ी आ गया है इसलिए लग रहा। और ट्यूशन उधर ही है जहाँ घर है हमारा, उसके घर के बराबर में, क्योंकि जो यहाँ पे ट्यूशन था उसमें स्पेस नहीं था, उन्होंने मना कर दिया कि बैच जो है वो कंप्लीट हो गया, तो इसलिए उन्होंने नहीं लिया। नहीं तो यही था कि भाई यहीं के यहीं हो जाएगा, तो लाने ले जाने की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब वही टेंशन वापस से है कि भाई लेके भी जाना, छोड़ के भी जाना, छोड़ने भी जाना, और फिर लेकर भी आना। चल शाम को आ तो अपनी डैडी के साथ जाऊंगी, लेकिन अब छोड़ कर ना पड़ेगा। तो जी चलिए, पहले बस मैं बच्चों को छोड़ आऊँ ट्यूशन, और कृष्णा को भी लेके जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ये है कि कृष्णा भी छोटा है, अकेला नहीं छोड़ सकते, और ये भी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि खुद चली जाएं दोनों की दोनों, तो इसलिए छोड़ के इन्हें भी जाना पड़ेगा और कृष्णा को भी लेके जाना पड़ेगा। तो जी अब ये हो गया है शाम का टाइम, बच्चों को मैं छोड़ के आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे पीहू के डैडी आए थे, तो वो कहने लगे कि चाय बना दो, शाम की चाय यहाँ पे मैं अपने लिए और उनके लिए बना रही हूँ, पीहू के डैडी के लिए। और मुझे आज आपसे कुछ बात भी करनी थी, तो मतलब मैं खुद जानना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भागदौड़ सी होती जा रही है लाइफ में, तो मैं अपने आप को जैसे मैं पहली थी वैसे मैं नहीं रही। अपने मैं पुरानी वीडियो उठा के देखती हूँ तो मुझे उनमें लगता है कि नहीं, वाकई में वो चीज़ थी, मैं हूँ वैसी। लेकिन आज के टाइम में जब मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ तो बहुत चीज़ों में ऐसा लगता है कि जो हमारी रियलिटी है, जो मेरी है, मैं उसे कहीं ना कहीं मतलब
वो दबती जा रही है, या मैं ऐसा कह सकूँ कि वो खोती जा रही है, या इस भागदौड़ में मैं अपने आप को वैसे भी नहीं देख पा रही हूँ जैसे कि मैं हूँ। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहती थी कि जैसे आजकल की जो मैं वीडियो बनाती हूँ, अब मैं अपलोड जो वीडियो करती हूँ, कंटेंट अपलोड करती हूँ, उसे मैं पहले के मुकाबले, मैं खुद को बता रही हूँ, मैं पहले के मुकाबले देखती हूँ तो वो मुझे बहुत ही फीका फीका सा लगता है। मतलब जो मैं पहले वीडियो डालती थी, स्टार्टिंग में मैंने जैसे वीडियो डालने शुरू किए, वैसी चीज़ नहीं आ पा रही है। ये मुझे ही ऐसा लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि कहीं ना कहीं शायद कुछ कमी छूट रही है, कुछ गलत ऐसा हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए। वरना मैं खुद को देखती हूँ पहली वीडियोज़ में, मुझे लगता है मैं वाकई में, मैं आपको बताऊँ, मैं हूँ वैसी ही आज भी। लेकिन एक ये चीज़ शायद मैं मान सकती हूँ कि उस टाइम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कैमरे को फेस करने का, चीज़ों को फेस करने का। लेकिन जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है, चीज़ों को हम दूसरे नज़रिए से देखने लगे हैं। मैं अपनी ही बात यहाँ पे कर रही हूँ, तो शायद उसका जो सीधा सीधा सा इफ़ेक्ट है मेरे लाइफ स्टाइल पे भी पड़ रहा है, मेरे काम करने के तरीक़ों पे भी, मेरे रहने सहने के तरीक़ों पे, हर चीज़ पे पड़ रहा है। और मैं सही में बताऊँ, मैं जब अपने आप की वीडियो देखती हूँ तो मुझे वो वाली इंदु ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय आज के, क्योंकि वो एक मतलब जो मैं सीधापन, एक मैच्योरिटी उस टाइम पे थी, शायद आज मुझे खुद को मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ गुम होती जा रही। और भाग दौड़ में, एक जिम्मेदारी में, पता नहीं किस वजह से मैं खुद को लगता है, पता नहीं आपका क्या लगता है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब मैं जो काम कर रही हूँ वो अच्छा है, या जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, बनानी शुरू की थी इंदु नीरज की दुनिया पे भी और कृष्णा मोमेंट फूड पे भी, वो ज़्यादा अच्छा था, वो वाला लुक मेरा ज़्यादा अच्छा था, जो एक मतलब बहुत ही कम बोलने वाली और सर पे पल्लू रखने वाली हमेशा लड़की, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती थी। या आज, हालांकि मुझे भी जानते, ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी कमियां नज़र नहीं आती है, मुझे भी लगता है कि मैं अब शायद पहले से ज़्यादा ओपन होती जा रही हूँ, जो कि मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी अपने आप को मतलब वैसे ढालने की जैसे मैं पहले थी, खुद को वैसे करने की। तो आज आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ अपने जेन्युइन जो ओपिनियन है वो आप मुझे दीजिए, जिससे कि मुझे खुद को संवारने में, सुधारने में मदद मिले। प्लीज़ वर्डिंग जो है अपनी ऐसी मत रखिए कि जो बुरी हो। मैं आराम से पूछ रही हूँ तो आप लोग भी मुझे आराम से बताइए कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ वो गलत है, पहले अच्छा था या अब अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक बहुत ही मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपने आप को टटोलने का मौका हमेशा नहीं मिलता है। एक टाइम पीरियड आता है जहाँ पे हमें रियलाइज़ होने लगता है कि नहीं, जो हमारी ओरिजिनल सेल्फ है हम उसको खोने लगे हैं। तो शायद ये वही टाइम है जिसमें कि मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इसमें हेल्प कीजिए। तो जी बस, मेरे काम जो है बातों ही बातों में निपट गए हैं। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।